ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं 31 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी को लेके। देखिए, निफ्टी ने आज बुधवार 31 जुलाई एक अच्छा कारोबार किया है। कैसे, डेटा को समझते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते मंगलवार निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,857, 24,857। आज बाजार खुलता है एक ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग के साथ तकरीबन 30 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 24,887 के लेवल पे, 24,857 के आंकड़ों पे। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और पहले ही 10 मिनट के अंदर बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, यानी कि 9:25 तक बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,925 और 24,860 और 80 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी, मगर ठीक 9:30 पे बाजार में आता है ऑपरेटर्स का गेम कि लोग अगर सारे यहीं से तेजी कर जाएंगे तो फिर स्टॉप लॉस कैसे हिट करेंगे, जिसके चलते बाजार आता है अपने डे लो के लेवल पे सुबह 9:30 पे, और वो थे आंकड़े हमारे 24,856, 24,856 के लेवल, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके बेहद करीब। अब हमेशा हम आपको क्या बताते हैं कि बाजार अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है या तो बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार को टिकने दें, 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग देने दें, या फिर बाजार को आने दें उस गैप को रीटेस्ट करने के लिए। तो बाजार ने उस गैप को टेस्ट किया वापस से, और कल की क्लोजिंग को बनाया अहम सपोर्ट, यानी कि 24,850 के आंकड़ों को। और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाई, और ठीक 10:15 के आसपास बाजार था निफ्टी का उस वक्त डे हाई के लेवल पे। मगर उसके बाद अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10 बजे से लेके, इनफैक्ट अगर हम 10 बजे से बात करें तो 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक बाजार एक रेंज में रहा, और रेंज थी मात्र 75 पॉइंट की, यानी कि निचले स्तर थे 24,900 के आंकड़े और ऊपरी स्तर थे 24,975 के आंकड़े। हालांकि क्लोजिंग के बाद बाजार में एक अच्छी तेजी देखी गई, और उसका रीजन है कि यूएस के अंदर आज हो सकते हैं फेड के द्वारा रेट कट। तो अगर ऐसा होता है तो उसका असर कल हमें बाजार में देखने को मिलेगा और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस वक्त यूएस के मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो बहुत अच्छी तेजी में कारोबार कर रहे हैं। स्पेशली नैस्डैक अगर देखेंगे तो तकरीबन 1.5% की तेजी में है। तो आज अगर यूएस के फेड चेयरमैन पावेल जी अगर फेड में रेट कट करते हैं तो उसका असर हमें कल सभी ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, और वो तेजी बहुत शानदार निकल कर आएगी बाजार में। तो डे हाई जो था वो था क्लोजिंग के बाद 24,985, यानी कि बेहद करीब अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में, 25,000 के आंकड़ों के बेहद करीब।
मगर आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 129 पॉइंट का देखा जा रहा है फिलहाल निफ्टी इंडेक्स में। वहीं पे क्लोजिंग समझना बहुत जरूरी है ऐसी, क्योंकि जब न्यूज होती है, इवेंट होते हैं, तो उसके चलते हुए बाजार में वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग होती है। तो या तो आप अगर इस वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतार चढ़ाव को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उसका तरीका होता है पेशेंसली बाजार में काम कर सकते हैं एक सही एनालिसिस के साथ, तब तो सही है। अन्यथा उस न्यूज को आने दे बाजार में, उसके बाद बाजार जब संभलेंगे तब आपको एक अच्छा मौका देगा। एक सही और अच्छे ट्रेडर यही काम करते हैं। क्लोजिंग हुई है तकरीबन 94 पॉइंट, 94 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 24,951। इतिहास में पहली बार, आज भले ही ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं मिले, मगर इतिहास में पहली बार निफ्टी इंडेक्स 24,951 के लेवल पे जाके क्लोजिंग कर रहा है। ये संकेत दिखा रहा है कि निफ्टी अभी भी मजबूत है 25,000 और 25,500 के आंकड़ों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरा इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स के बारे में। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यह है बुधवार 31 जुलाई के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। सेंसेक्स के डेटा जो पॉइंट है वो है प्रीवियस क्लोजिंग 81,455 के आंकड़े। आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग 201 पॉइंट, आप चार्ट में देखिए 201 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने शुरुआती कारोबार किया 81,656 के लेवल पे, यानी कि 81,656। और जैसा निफ्टी ने किया ठीक वैसे ही पहले बाजार थोड़ी सी तेजी दिखाता है, और ठीक 9:30 पे बाजार में आती है एक प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा एक छोटी सी सेलिंग करना, ताकि जो गैप है, जो गैप अप ओपनिंग का गैप है, उसको फिल करा जाए। उस फिल करने के चक्कर में बहुत से रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस की वजह से लॉस लेते हैं, और फिर वापस से बाजार रिकवर करता है। तो 9:30 पे बाजार था अपने डे लो, यानी कि 81,434, वही लेवल जहां के आसपास हमारी बीते मंगलवार की क्लोजिंग थी। अब ये ऑपरेटर से कैसे बचा जाता है, कैसे आपको फटाफट पैसा डबल वाला जो ट्रेंड होता है उसको पकड़ा जाता है, उसके लिए आप हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा एक और चैनल ला रहे हैं, चैलेंज नहीं होगा, ये एक रूटीन होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि 1 साल के लिए पूरी अवधि का हमें बताइए कि कैसे हम सीखेंगे। तो उसके लिए एक और कोर्स हम लाने वाले हैं, पूरे 1 साल का वो कोर्स होगा। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप सीखने के साथ साथ प्रॉफिट बनाइए, अपनी एनालिसिस बनाना सीखिए, मगर एक सटीक डिसिप्लिन और पेशेंस लाना जरूर सीखिए अपने अंदर। डे लो के बाद जैसा निफ्टी ने किया बिल्कुल उसी तरीके से बाजार 10 बजे के बाद से एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया, और आखिरी के मिनटों में क्लोजिंग के वक्त बाजार में आता है बड़ी उथल पुथल, और उसके चलते बाजार देती है एक शानदार क्लोजिंग 81,828 का हाई लगाता है सबसे पहले। तो डे हाई यानी कि 3 बजे के आसपास जब बाजार था तो 81,650 के आंकड़े के पास में पहुंच चुका था, मगर वहां से क्लोजिंग में जब ऐसी रैली आती है, तो ये रैली आती है इवेंट के बेसिस पे, जो कि है आज रात में यूएस के अंदर। तो उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों को, और सूत्रों के अनुसार यही है, और जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार कि फेड रेट कट कर सकता है, और अगर रेट कट करता है तो यहां पे आपको बहुत शानदार तेजी कल देखने को मिलेगी। तो डे हाई था 81,828, यानी कि आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखें तो 394 पॉइंट का, 394 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है। वहीं पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 232 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग। कमेंट करके आप बताइएगा क्या सेंसेक्स ने पहली बार इतिहास में 81,741 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, या इससे पहले भी इस लेवल की क्लोजिंग हमने देखी है सेंसेक्स में? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जिसका इंतजार आप सबको है वो है निफ्टी बैंक, यानी कि हमारा आलसी घोड़ा धीरे धीरे अब ट्रैक पे आ रहा है। कब 52,000 और कब 53,000 के आंकड़े तोड़ेगा ये समझते हैं इस पार्ट में। तो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और वोलेटिलिटी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कितनी जबरदस्त थी। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक तरह से काम कर रहे थे, मगर बैंक निफ्टी बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में काम कर रहा था। वहां पर आपको 200-300 पॉइंट की गिरावट और तेजी आधे घंटे के अंदर देखने को मिल रही थी, जो कि चार्ट भी आपको दिखा रहा है। अब
बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी 51,499 और हमने कहा था आलसी घोड़ा अब धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा है अपने लोअर लो से, और अब उसे एक इवेंट का इंतजार है, एक ऐसा इवेंट जो कि बाजार को एक रौनक दे, तेजी दे। तो यहाँ पे दो इवेंट निकल कर आते हैं, एक तो भारतीय बाजारों में बैंकिंग पॉलिसी को लेके जो न्यूज आने वाली है उसको लेके, और दूसरा यूएस में फेड के रेट कट अगर होते हैं तो उसका असर हमारे बैंकिंग सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा, और ये असर एक पॉजिटिव हमें डायरेक्शन में लेके जाएगा बैंक निफ्टी को, और वो तेजी जो होगी वो होगी तकरीबन 500,000 पॉइंट की एक ही दिन के अंदर। तो अब है कल का दिन, बहुत इंपॉर्टेंट थर्सडे है। बैंक निफ्टी तो आज एक्सपायरी करके खत्म हो चुका है, निफ्टी की एक्सपायरी और इवेंट का डे रहेगा तो उसका असर देखेंगे कल। आज बाजार ने ओपनिंग दी 51,583 यानी कि 84 पॉइंट की ओपनिंग के साथ, 84 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए देखा गया 51,583 के लेवल पे। और वहीं से बाजार पहले तो 9:30 पे आता है अपने डे लो के लेवल पे, शुरुआत सुबह के वो दौर में, यानी कि 51,400 के लेवल पे, और वहां से फिर तेजी दिखाता है और तेजी दिखाता है 51,650, यानी कि सुबह 9:30 से लेकर 10:15 पे बाजार ने अपना रेंज सेट कर लिया था। ऊपरी स्तर था 51,650 और नीचे के स्तर थे 51,400 के लेवल, और उसके बाद पूरे दिन बाजार इसी रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। हालांकि 2:10 के आसपास में आप चार्ट पे देखेंगे बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था हमारा 51,336। दोस्तों माफ कीजिएगा, टाइपो एरर है, हाई में जहां लो लिखना था वहां लो लिख दिया है टीम ने और लो पे हाई लिख दिया है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हाई था बाजार का शाम के वक्त, यानी कि तेजी देखिए 2:30 बजे के बाद बाजार में जो एक तेजी आई है तकरीबन 250 पॉइंट की तेजी, वो दिखाता है कि निफ्टी बैंक भी अब कुछ और बड़ा करने की तैयारी में बैठ चुका है। कब तक हम दब के रहें, अब हमारा भी वक्त आने वाला है, हमारे लिए भी ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, जिसके चलते आज के डे लो के बीच में गैप 327 पॉइंट का देखा जा रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 पॉइंट की बेहतरीन क्लोजिंग देकर गया। देखिए इसमें कुछ डेटा में कुछ मिसमैच है शायद, मगर बाजार बंद हुआ है 51,553 के लेवल पे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 31 जुलाई, और यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग थी 30,338 के लेवल, और आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 27 पॉइंट की, और ओपनिंग दी है 22,365 के लेवल पे। अब देखिए फिन निफ्टी में क्या हुआ है, फिन निफ्टी ने उस गैप को टेस्ट नहीं किया। अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो बाजार का जो डे लो था वो पहली ही कैंडल में बना था, मगर उस गैप को टेस्ट नहीं किया। उस गैप को टेस्ट करने में फिर भी 10 पॉइंट की कमी रही है फिन निफ्टी के अंदर। बाकी सभी इंडेक्सेस ने उस गैप को टेस्ट किया है और वापस से उसको एक सपोर्ट का दर्जा बनाया। आज फिर निफ्टी का डे लो था 23,348, जो कि मैं शुरुआती 5 मिनट में मिल चुका था, और उसके अगले ही पल में यानी कि 10:20 के आसपास में फिर निफ्टी था आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 23,464। तो अब देखिए हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक तरीके का ही काम करता है, एक तरीके का ही उसका चार्ट होता है। अगर आप जाके देखिए, कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी शायद पिछले हफ्ते, उसमें बताया था कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जब डेटा को हम अब रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा नाराज होने की वजह से अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते वोलेटिलिटी आज फिन निफ्टी में उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखी जा रही थी। और चार्ट का ट्रेंड भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आज के डे लो के बीच में गैप 116 पॉइंट का है फिन निफ्टी में, और वहीं पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। बाजार बंद हुआ है 74 पॉइंट, 74 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देकर, और बाजार ने क्लोजिंग दी है 23,412। तो यही हम समझा रहे हैं, फिन निफ्टी थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी। चलिए अब बात करते हैं 1 अगस्त, यानी कि अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, तो 1 अगस्त बृहस्पतिवार निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, 12,000 के हमारे टारगेट करने में हमारी मदद करें, और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, वहां पे कोई भी कॉस्ट आपके साथ नहीं है। और देखिए कल भी हमने आपसे 100 लाइक्स की रिक्वेस्ट करी थी, लाइक्स कम आए, उसके बावजूद हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करी जो कि थी शानदार प्रॉफिटेबल। आज भी हमने आपसे 101 लाइक की उम्मीद करी थी, मगर वो नहीं आए, उससे कम थे।
तकरीबन 74 लाइक्स थे सिर्फ 12:38 पे, और उसके तुरंत बाद हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी बैंक निफ्टी 51,500 की कॉल 55 रुपए से 58 रुपए के बीच का, जो कि टारगेट आया 120 तक का, यानी हमारे तीनों टारगेट 70, 85 और 110 प्लस यानी कि 120 तक का गया, तो उसमें हुआ आपका पैसा डबल। तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसके ऊपर माफ कीजिएगा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज जो है, जिसमें आज ट्रेड 4 लगातार हम रोज आपके साथ शेयर कर रहे हैं ट्रेड। उसमें देखिए हमने प्राइस दिया था 35 से 38 रुपए और सेल प्राइस था 45, 55 और 70, और उसका जो डे उस वक्त का जो हाई बना वो था 77। अगेन पैसा डबल हमारे ट्रेड 4 15 ट्रेड चैलेंज के लिए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपके साथ एनालिसिस हम शेयर करते हैं तो आप वहां पे एक अच्छा शानदार प्रॉफिट बनाते हैं, और आपसे हमें रिटर्न में क्या चाहिए? लाइक, सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स। निफ्टी 50 तो अभी भी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस से सपोर्ट करते हैं, फटाफट डिस्कशन। जैसा हमने बताया कि फेड की मीटिंग है आज रात, एक बड़ा इवेंट है ग्लोबल लेवल पे। अगर इस इवेंट में रेट कट होता है तो उसका असर हमें कल भारतीय बाजारों के साथ साथ दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिलेगा, और ट्रेंड पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से शाम में 3 बजे के बाद बाजार में एक शानदार रिकवरी और लोअर लो से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है तमाम इंडेक्सेस के अंदर, और उसका प्राइमरी रीजन हमने आपको बता दिया। अब निफ्टी 50 में कल क्या करना है? क्या हम 25,000 और 25,500 के लिए तैयार हैं? क्या रणनीति करनी है? पिछले 3 दिन से हमने आपको बताया था बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तभी सस्टेन, अगर वो टाइम फ्रेम पे करता है तो एंट्री करनी है। कल के लिए है हमारे लिए रणनीति बाय ऑन डिप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर बाजार उसको रिटेस्ट करके वापस से तेजी दिखाता है तो हम उस ट्रेंड में जाएंगे। तो अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,960, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, अगर बाजार इसके गैप अप ओपनिंग के साथ क्लोज करता है, ओपनिंग देता है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल आने वाले दिनों में निफ्टी में। दूसरा रेजिस्टेंस 25,000, बेहद ही करीब 40 पॉइंट का बस गैप है, मगर साइकोलॉजिकल 25,000 पे पुट कॉल राइटर बैठे हुए, तो अब अगर कल कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं तो ये होगा सुनहरा मौका, और 25,000 के लेवल से ऊपर जैसे ही बाजार टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम क्लोजिंग ऊपर देने की कोशिश करता है, तो जिसमें हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वो बाजार को लेके जाएगी अपने दूसरे और तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 25,065 तक के आंकड़े। ऊपरी लेवल 25,400 और 500 तक के हैं, अभी भी निफ्टी 50 में 25,500 तक के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक जैसे ही बाजार करे तब एंट्री करें, और अगर बड़ा गैप अप के साथ खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार को थोड़ा सा हल्का होने दें, उसके बाद एंट्री करें, क्योंकि तब ये तीनों रेजिस्टेंस धीरे धीरे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत क्लियर? चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। लाइक नहीं कर रहे हैं आप अभी भी, देखिए सपोर्ट आपसे एक ही चाहिए, फ्री में सब कुछ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, सपोर्ट चाहिए लाइक का, कमेंट का, सब्सक्रिप्शन का, और अब आपको बता दिया है 12,000 का हमारा फैमिली करने की कोशिश कीजिए। हमारे YouTube चैनल पे करीबन 150 सब्सक्राइबर की कमी है, बस 12,000 होते ही हम आपके साथ एक और बेहतरीन एनालिसिस शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम होगा गोल्डन ट्रेड। तो अब पहला सपोर्ट है 24,910 बाजार के लिए। जब बाजार यहां आता है तो हमारी कोशिश रहेगी कल के दिन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, अगर तभी जब अगर फेड ने इस तरह की न्यूज नहीं दी या कोई रेट कट की संभावना या कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, तो यहां पर एक हमें गिरावट दिखेगी और वो पहला स्तर आएगा 24,910। तो हम बिल्कुल भी एंट्री करने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 24,825, जहां से हमें शॉर्ट कवरिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इवेंट ग्लोबल का इंपैक्ट भारतीय नहीं सारे देश के बाजारों पे, दुनिया के बाजारों पे देखने को मिलेगा कल। तीसरा 24,650, बहुत ही शानदार सपोर्ट अगर आता है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मगर KNP टीम जरूर करेगी। तो कल गैप अप ओपनिंग अगर खुलती है और उसका इंडिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिलहाल सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है, आज उसने ऑल टाइम हाई के लेवल को मतलब उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, मगर कल पूरी कोशिश करेगा सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके एक नए स्तर के लेवल बनाने का, और वो भी एक अच्छी तेजी यानी कि एक बड़ा गैप हम देखना उम्मीद कर रहे हैं सेंसेक्स में, करीबन 1,000 पॉइंट तक का बड़ा हमें एक मूव दिख सकता है सेंसेक्स में। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 81,750, जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसको रिटेस्ट नहीं करता, तब तक इसको रेजिस्टेंस का ही दर्जा माने। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 81,850, अगर गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये अब बनेगा बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट।
इस पे आएगा बाजार तो दोबारा से एंट्री करने की आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट का दर्जे में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा है 82,000 के लेवल। देखिए पुट राइटर जो है, कॉल राइटर जो है, वो ट्रैप होने की पूरी संभावना में रहेंगे सेंसेक्स में, तो वहां पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्रवार को है सेंसेक्स की एक्सपायरी। 82,500 तक के आंकड़े हमें दिख रहे हैं अगर बाई चांस फेड रेट कट कर देता है कल के दिन सेंसेक्स में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। 81,610 अगर नहीं करता है तो इमीडिएट सपोर्ट होगा बाजार के लिए, मगर वहां पर आप सोचना शुरू कीजिए। हर दिन ट्रेड ना भी करें कोई बात नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज हमने ट्रेड सेटअप शेयर करी, जाते जाते उसमें हमने एक प्राइस दिया, लेट्स से 30 रुपए के ऊपर आपको बाय करना है और टुकड़ों में बेचना है, 42 के ऊपर, 55 के ऊपर, 70 के ऊपर। आप 42 रुपए पे भी अगर 30 रुपए का सौदा बेचते हैं तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तकरीबन 40% का प्रॉफिट किया। देखिए, आपने एक लॉट लिया या 100 लॉट लिया, उससे कोई मतलब नहीं होता, परसेंटेज के ऊपर काम होता है। ये मैथमेटिक्स, ये पूरा का पूरा सेंसेक्स सब कुछ परसेंटेज के ऊपर होता है। आप ऐसा तो नहीं करते, बैंक में जाते हैं 10 रुपए की या 1 लाख की एफडी करते हैं तो आप बोलते हो मेरे को 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, वो आपको एक परसेंटेज बताते हैं, 6.5% या 7% का एफडी रेट आपको मिलेगा। ऐसे ही बाजार में है, मगर बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि 30 रुपए का आपने तो 40 रुपए हम टारगेट दे रहे हैं। आप स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने से स्टॉप लॉस, जैसे देखिए 30 रुपए पे आपने कोई सौदा खरीदा, आपका स्टॉप लॉस है 25 रुपए। अब अगर वो 30 से 35 आ रहा है तो अपना स्टॉप लॉस को 28 रुपए कर लीजिए। अब वो 35 से 40 चल गया, अपना स्टॉप लॉस को 35 रुपए ले आइए। अब आप देखिए कहां पर आप स्टॉप लॉस को हिट करके निकलना चाहते हैं। मगर ये सोचे रहेंगे कि नहीं 70 रुपए नहीं, मैं तो 42 पे निकल गया, 55 तक मैं नहीं रुका, तो उसमें आप में एक ही कमी है, जिसका मतलब है कि आपको एनालिसिस नहीं आती या फिर आपके अंदर धैर्य नहीं है। बहुत सिंपल सा, और इसके अलावा कोई जवाब नहीं है हमारे पास। बाकी आप समझदार हैं, आप देखिएगा। और फिर भी लगता है तो सर फिर हम ये सेटअप बिल्कुल फ्री जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सिर्फ गालियां खाने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फिर भी गलत कमेंट, आज भी लगातार 2 दिन से 50 पैसा डबल फ्री में आपके साथ कर रहे हैं, अपनी मेहनत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लोग गलत कमेंट लिखते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो ये चीज मत कीजिए। उनको 30% 40% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक ही दिन में उनका 10,000 1 करोड़ रुपए बन जाए। हमारा चैनल एग्जिट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। दूसरा सपोर्ट 21,500, और आपसे सपोर्ट चाहिए, कमेंट करिए। टीम वाकई में आज बहुत ज्यादा परेशान है, नाराज है, कुछ ऐसे शरारती लोगों की वजह से जिनको कितना भी प्रॉफिट बन जाए वो एक ही दिन में 10,000 को 5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आप लोगों को धीरे धीरे, ऐसे मंदबुद्धि लोगों को अपने टीम से, अपने ग्रुप से, सब जगह से एग्जिट कर देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा सपोर्ट 81,500, अगर न्यूज के चलते बाजार थोड़ा सा नीचे आता है तो ये एक लेवल तभी एंट्री का बनेगा जब अगर बाजार यहाँ पे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है, शार्प फॉल देता है तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो होगा एंट्री 81,350, जो कि लास्ट सपोर्ट हो सकता है कल के लिए, अगर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं। और नेगेटिव सेंटीमेंट आएंगे तो मार्केट खुलने से पहले हम आपको बताएंगे, या मार्केट रनिंग में हम आपको बताएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बैंक निफ्टी, क्या आलसी घोड़ा तेजी करेगा? क्या 52,000 52,250 के जो हमने लेवल देखे थे इस हफ्ते 29 तारीख को, वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे? अगर बाजार में इवेंट आ जाता है, जो न्यूज चल रही है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कल सुबह सुबह ही बाजार तकरीबन 1000 पॉइंट, 800 से 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी दिखाएगा। तो वहां पर सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि आलसी घोड़ा एक अच्छा काम करके गया। आज 51,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देके गया, कोई बात नहीं, मगर 51,550 के ऊपर की क्लोजिंग देके गया है। तो अगर ट्रेंड को पढ़ना और देखना और समझना सीखते हैं चार्ट को, तो आपको ये ट्रेंड साफ साफ दिखा रहा है दोबारा से 52,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा सा टाइट था माहौल। अब कल फ्री होगा तो तेजी दिखाएगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,650, जो कि हमें उम्मीद है कि बाजार खुलते ही इसको ब्रेक करके सस्टेन कर देगा। तो दूसरा रेजिस्टेंस 51,950, जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो बाजार इसको सपोर्ट का दर्जा बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि कई दिनों से बाजार इस लेवल के पास में आता है और यहां से लुढ़क जाता है। तो 51,950 अब बाजार के लिए एक सपोर्ट बनेगा, अगर कल के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो जब तेजी दिखेगी, गैप अप ओपनिंग मिलेगा और वापस से बाजार बाई चांस 51,950 के लेवल पे आए, तो अब वहां पर एंट्री करी जा सकती है। हम करेंगे, आप सोचिए। बहुत से लोग गालियां लिखेंगे तो लिखते रहिए। तीसरा सपोर्ट होगा 52,250, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस
ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें 29 तारीख को बाजार ने देखा था और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, तो साइकोलॉजिकल 52,250 का रेजिस्टेंस। मगर जैसा हमने कहा, अगर इवेंट को लेके तेजी आती है तो ये तीनों लेवल आपको कल ब्रेक होते हुए दिखेंगे और इनके ऊपर आपको गैप अप के साथ बाजार खुलते हुए दिखेगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हम आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाते दोस्तों। आप लोगों की वजह से आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तभी अच्छा लगता है। कुछ लोग वाकई में इतना गलत लिख देते हैं कि दिल को ठेस पहुंचती है कि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए फ्री में। ये मत सोचिए कि YouTube से बहुत कुछ पैसा मिलता है, 1000 व्यू 500, इससे कुछ नहीं मिलता। एक एक घंटा इस पे एफर्ट लगाते हैं, बनाते हैं, सिर्फ इसी पर्पज से कि आप रिटेल ट्रेडर को एक सभ्य ट्रेडर बना सकें, जुआरी ना बना दें आप लोगों को। देखिए लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पे 4 ट्रेड हुई है हमारे अभी 15 ट्रेड चैलेंज में, और हर ट्रेड में ऑलमोस्ट पैसा डबल हो रहा है। उसके बावजूद अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बुरा लगता है, बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। तो अब दूसरा सपोर्ट है 51,350। पहला सपोर्ट 51,550 और दूसरा सपोर्ट 51,350। जल्दबाजी ना करें खरीदने की। शुरुआत 51,350 से सोची जा सकती है, क्योंकि आज यहीं से हमें बाजार में दोबारा से तेजी देखने को मिली थी दोपहर के वक्त। तो 51,350 एक सपोर्ट का दर्जा बन के गया है कल के लिए। बट अगर बाजार में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो यहां इस सपोर्ट को बाजार ब्रेक करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और बाजार पहुंचेगा 51,000 के आंकड़ों के पास में। तो वो होगा पहला एंट्री लेवल बैंक निफ्टी में। ठीक है, बाकी उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हम जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए। बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी का आपको इंतजार होगा। कमेंट करके बताएंगे तो कल फिर निफ्टी के लिए आपको देंगे बढ़िया ट्रेड सेटअप टेलीग्राम चैनल पे। तब तक अपना ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और 12,000 हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार बनाने में हमारी मदद करें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।